फिजिक्स के अंतर्गत लेसन नंबर 4 हम लोग पढ़ रहे हैं। और कल हम लोगों ने जिक्र किया था प्रक्षेप गति के बारे में कि जब कोई वस्तु है उसको उठा करके ऊपर फेंकते हैं और वह वस्तु एक वक्र बनाकर गति करता हुआ नीचे आकर गिरता है तो उसको कौन सा गति कहते हैं? प्रक्षेप। कोई वस्तु है, हमने गेंद लिया, गेंद को उठा कर फेंक देते हैं और गेंद एक वक्र बनाता हुआ गति करता हुआ नीचे क्या होता है? गिरता है। तो इस प्रकार की गति को हम लोग क्या कहते हैं? प्रक्षेप गति कहते हैं। और आप पढ़े थे कि जो प्रक्षेप गति होता है उसमें कल उड़यन काल का सूत्र स्थापित किए थे, T = 2u sin θ में g। आज हमें जो दो चीज़ स्थापित करना है, एक प्रक्षेप का ऊंचाई और एक प्रक्षेप का उड़यन क्षैतिज परास। तो पहले हम लोग हेडिंग बनाते हैं प्रक्षेप का ऊंचाई। प्रक्षेप का ऊंचाई, प्रक्षेप का ऊंचाई यानी हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो देखो आप सभी लोग जानते होंगे कि यदि हम लोग ज़मीन है जहाँ से किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो जब फेंकते हैं तो वह गति करते हुए जाता है थीटा अंश के कोण पर। तो नीचे वाला हिस्सा होता है इसको u cos थीटा मान रहे थे, याद है? और इसको u sin थीटा। अब फेंकेंगे तो कहीं ना कहीं अधिकतम ऊंचाई पर वो जाएगा ना जी। उसके बाद से फिर नीचे आना शुरू करेगा, कहीं ना कहीं पहले बहुत अधिक ऊंचाई पर जाएगा तब वो नीचे आना क्या करता है? शुरू करता है। तो देखिए अब मान लो कि यहाँ उस आपने फेंका, ये P तक क्या किया गया, तब कहेंगे कि जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर फेंकने पर जब बहुत अधिक ऊंचाई पर होता है, वो अधिकतम ऊंचाई पर होता है, क्योंकि अब इसके बाद से फिर नीचे जब गिरना शुरू करेगा तो इसकी ऊंचाई क्या होती है? कम नहीं होती है। जब वो अधिकतम ऊंचाई पर होता है तब उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रक्षेप का अधिकतम ऊंचाई या प्रक्षेप का ऊंचाई कहते हैं। इसको यच से प्रदर्शित करता है, इसका मात्रक मीटर होता है। तो तन लिख लेता है कि जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंकते हैं तथा वह प्रक्षेप गति करने लगता है, प्रक्षेप गति करने लगता है, तब करने लगता है। तो जब वह सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है तो उसे प्रक्षेप का ऊंचाई कहते हैं। इसे यच से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मीटर होता है। याद हो गया कि जब किसी वस्तु का हम लोग क्या करते हैं? ऊपर फेंकते हैं तो वस्तु पर तरफ क्या करने लगता है? सबसे अधिकतम ऊंचाई पर होता है तो उसी को हम लोग प्रक्षेप का ऊंचाई कहते हैं। बात समझ गए होंगे। और हम आपको बता दें कि जब प्रक्षेप का अधिकतम ऊंचाई निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? निकालने के लिए, मिटा देने के लिए, तो मैंने कभी भी पूछे कि प्रक्षेप का ऊंचाई क्या होता है
तो हम किसी वस्तु के ऊपर फेंक रहे हैं ज़मीन से, जितना अधिक ऊंचाई पर होगा उसी को हम लोग प्रक्षेप का ऊंचाई कहते हैं, एच से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रा क्या होता है? मीटर होगा। सिंपल बात। तो प्रक्षेप की ऊंचाई की जिक्र आपकी हुई। अब आपको कुछ हम बातें बताते हैं कि प्रक्षेप की ऊंचाई के लिए कैसे आप सूत्र को स्थापित करेंगे। चलें, तो प्रक्षेप के ऊंचाई के लिए सूत्र मिटा दें इसको। देखिए अब इसमें क्या बताएं। प्रक्षेप के ऊंचाई के लिए सूत्र, क्या होता है हम लोग समझते हैं। जब आपने वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं तो प्रक्षेप ऊंचाई के लिए जब आप सूत्र लेंगे तो देखिए, जब वो सबसे अंतिम भाग पर पहुंचेगा तो जो भी का मान होगा 0, क्योंकि ऊपर फेंकते हैं तो भी का मान क्या होता है? 0। आयु के जगह पर u sin थीटा आप रखें, ठीक है। तब लिखिएगा गति के तीसरा समीकरण से। हम तीसरा समीकरण क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें क्या निकालना है? ऊंचाई निकालना है। ऊंचाई पूछ रहा है और हमें टी की ज़रूरत है नहीं, तो गति का तीसरा समीकरण लेंगे जिसमें केवल ही आता है। तो अगर आप गति का तीसरा समीकरण लेंगे तो क्या होता है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2। अच्छा, जब ऊपर फेंकेंगे तो माइनस g इंटू एच हो जाएगा। जब वस्तु को ऊपर फेंकेंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल का विरोध कर रहा है तो माइनस में होगा। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर आई माइनस 2gh होगा, ठीक है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर दिया गया है कि जहाँ v है तहाँ पर 0 है, जहाँ u है तहाँ पर u sin थीटा है, तो भर दीजिए। v के जगह पर 0 भर देंगे, 0 का स्क्वायर, यहाँ पर u sin थीटा इसका स्क्वायर माइनस 2gh 0 हो जाएगा, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। h बराबर सिद्ध करना तो इधर लेकर आ जाओ, तो ये प्लस में हो जाएगा। 2gh बराबर 0 छोड़ दो, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो h बराबर हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इसका मान क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मान लो ये निकाले तो नोट में एक चीज़ जरूर लिख लेना यहाँ पर, पहले समझ लो कि जब अधिकतम ऊंचाई पर कहे, मान पूछ रहे कि अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अधिकतम ऊंचाई के लिए जब अधिकतम ऊंचाई की बात करेगा तो आप जानते होंगे अधिकतम ऊंचाई का मतलब जब भी अधिकतम ऊंचाई की बात करेगा तो सबसे जहाँ माने वक्र को आप पिंड को फेंक रहे हैं कि सबसे अधिक ऊंचाई पर जो होगा वही अधिकतम ऊंचाई होगा। और सबसे अधिक ऊंचाई पर जो होगा तो कोण जो मिलाओगे, लंब जब डालोगे तो कोण 90 डिग्री का। अधिकतम ऊंचाई पर कोण कितना होगा? 90, एकदम निश्चित है ना। सीधा जब भी रेखा खींचते हैं तो कोण कितना होता है? 90। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। अब इसी में भर दो, h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर, अच्छा थीटा आता 90 भर दो अपान 2g। एक काम करना, h मैक्सिमम लिख देना। h मैक्सिमम का मतलब ही हो जाएगा कि अधिकतम ऊंचाई की बात करना, मैक्सिमम है ना अधिकतम, तो h mx मैक्सिमम का मान 1 हो जाएगा, यानी u स्क्वायर गुना 1 बटा में 2g बराबर u स्क्वायर अपान 2g। तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं कि h मैक्सिमम का मान हमारे पास मौजूद है। कितना आ गया? h मैक्सिमम बराबर u स्क्वायर अपान 2g। इस तरीके से इसको आप क्या कर सकते हैं, तो आप इसको लिख लीजिए। तो अधिकतम ऊंचाई के सूत्र आपके पास आइए। तो अब हम लोग को क्या पढ़ना है? प्रक्षेप का परास। प्रक्षेप का परास, इसको हम लोग कहते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। देखो ध्यान से, ये क्या होता है? परास का मतलब दूरी, रेंज दूरी। यहाँ से आप कहीं जा रहे हैं, विद्यालय में जा रहे हैं, जितना आपने दूरी थी तय किया वही परास होगा, जितना दूरी आप तय करेंगे। लेकिन जब प्रक्षेप की परास की बात करेगा तो आप कहेंगे कि जब किसी वस्तु को हम लोग
ज़मीन से फेंकते हैं और वह वस्तु क्या करता है कि प्रक्षेप गति करता हुआ यानी वक्र में गति करता हुआ फिर उसी तल पर आके गिरा तो कुछ दूरी पर गिरेगा, मतलब फिर आकर ज़मीन पर गिरता है। तो जितना दूरी तय किया प्रारंभ में जहाँ से आप फेंके थे और जहाँ आकर के गिर रहा, जहाँ आकर के क्या मान लो यहाँ आकर गिर गया, तो जहाँ से फेंके थे जहाँ आकर के गिर गया, इसी के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, क्षैतिज परास कहते हैं। यहाँ खाली प्रक्षेप का परास कहते हैं। समझे हो? तो लिख लो कि जब किसी पिंड को पृथ्वी से ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है, ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है तथा पृथ्वी एक वक्र में गति करती हुई फेंका जाता है तथा पृथ्वी नहीं पिंड एक वक्र में गति करता हुआ पुनः पृथ्वी पर आकर गिरता है तो प्रारंभिक बिंदु से जितना दूरी पर वह वस्तु गिरा उसके बीच के दूरी को क्षैतिज परास कहते हैं। क्षैतिज परास, ठीक है। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रा मीटर, इसका मात्रा मीटर। समझ गए? यहाँ से भी गए, यहाँ पर आके गिरा, इसके बीच की जो दूरी होगी उसी का हम लोग क्या कहते हैं, प्रक्षेप का क्षैतिज परास या प्रक्षेप का परास कहते हैं। इसका मात्रक मीटर होता है। ओके, ऊपर फेंक रहे हैं। तो अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वह कहाँ पढ़ेंगे, ज़रा देखिए। मिटा दी इसको, मिटा दी। आर से प्रदर्शित करते हैं। कहीं भूलना मत, ये सारा चीज़ बहुत सिंपली तरीके से बता रहे हैं कि आपको ये सारा चीज़ याद हो जाना चाहिए। चलो अब हम लोग सूत्र स्थापित करेंगे। इसके लिए क्षैतिज परास, प्रक्षेप का जो परास होता है इसका सूत्र स्थापित करेंगे। चलो, अच्छा आपको मैंने जस्ट बताया, क्या बताया ज़रा याद, कि परास का मतलब होता है दूरी। परास का मतलब क्या होता है, दूरी। और दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय या बेग गुणे समय। तो देखो यहाँ से जब आप परास निकालेंगे, सूत्र स्थापित कर रहे हैं इसको, ठीक है ना। तो परास बराबर होता है क्षैतिज बेग गुणे ओरियन का, ओरियन का, क्षैतिज बेग गुणे ओरियन। परास की जगह आर लिखो, क्षैतिज बेग की जगह पर क्या लिखोगे आप, क्षैतिज बेग यही ना है, यू कास थीटा, यू कॉस थीटा। ओरियन काल कितना है, 2u साइन थीटा अपान जी। याद आया आपको? अब एक काम करिए, देखिए आर बराबर है कितना, यू 2u नो, तो 2u स्क्वायर और फिर साइन थीटा अपान जी। अच्छा आप जानते हो चाहे नहीं जानते हो, लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, ये साइन 2 थीटा का सूत्र होगा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है तो किसका सूत्र था? हाँ, तो आर बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। आर बराबर क्या हो गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। नोट कर लो इसको, पढ़ा दे जल्दी से लिख लो, कल इसका न्यूमेरिकल बताएंगे। अधिकतम
परास के लिए साइन 2 थीटा बराबर 1 होना चाहिए, या साइन 2 थीटा बराबर 1 साइन में देख लो 90 का होता है तो 90 लिखो, साइन करेंगे 2 थीटा बराबर 90 तो थीटा बराबर 90/2, 2 से 90 करिए 45, तो 45 डिग्री। माने अधिकतम परास के लिए मान कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। यानी आपको भाला को या माने विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को 45 डिग्री पर फेंकने पर वह अधिकतम दूरी तक जाएगा, अधिकतम दूरी तक क्या करेगा, इस तरीके से इसको